बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग अब्दुल रफ़ी यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं अपने उस्ताद मोहतरम एतबार खान साहब के साथ, जो कि बहुत ही सीनियर काउंसल हैं और माशाल्लाह इस प्रोफेशन के साथ बहुत अरसे से अटैच हैं। और जो बंदा वन ऑफ द पर्सन इन द फील्ड ऑफ लॉ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, दैट इज़ एतबार खान साहब। और आज हम इनके साथ बातचीत करते हैं कि इनसे जो है ना इनकी ज़िंदगी के हवाले से कि इन्होंने लॉ के अंदर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह के इस प्रोफेशन को पाया है, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और चूँकि ओवरबर्डन भी हो जाता है बंदा, जो इतना अर्सा तक पूरा साल जो है ना, इनको छुट्टियां तो आपको पता है 1 मंथ की होती हैं, ओवरऑल चलते रहते हैं, ये अपने काम के साथ बिजी रहते हैं। तो इस हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा सर, आपको माशाल्लाह इतना अरसा इस प्रोफेशन में हो गया और मुझे ये भी पता चला है कि आप लोग नॉर्मली ये होता है कि स्टार्ट के अंदर लोगों को ना केस नहीं मिल रहे होते, या मिलते हैं तो वो बिल्कुल छोटे केस से स्टार्ट करते हैं। क्या आपने भी दूसरे लोगों की तरह छोटे केस से स्टार्ट किया था, या शुरू में ही माशाल्लाह आप बड़े केस आपको मिलने शुरू हुए थे? मेरा जो उस्ताद राय बशीर अहमद, उनके पास सारे 302 के ट्रायल थे। वहाँ 302 के ट्रायल सीखे थे। जब मैं इंडिपेंडेंट शुरू की थी उस टाइम मैंने लोगों को फ्री केस किए थे। फ्री केस करने के ये फ़ायदा हो, एक तो मेरी प्रैक्टिस चढ़ गई, लोगों को पता चल गया कि ये भी वकील है, कॉन्फिडेंस आया। इसके बाद जो फिर मुझे 302 के केस, मेरे प्रैक्टिस से 2 साल बाद ही मैंने 302 के ट्रायल शुरू कर दिया। मीन्स के आप उन वकाला में से हैं जिन्होंने शुरू में ही बड़े केसेस से जो है ना अपना काम शुरू किया था? हाँ, इंशाल्लाह ऐसे यही किया था। पहले स्टार्ट से मैंने 302 के ट्रायल शुरू कर दिए। माशाल्लाह। वैसे अगर नॉर्मली देखा है कि ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 साल लोगों को हो जाते हैं, इतने बड़े केस उनको नहीं मिलते। तो आप तो मैं समझता हूँ बहुत लकी आदमी है कि जिनको स्टार्ट में जो है ना इस तरह के केसेस मिल गए। वो ये था, कॉन्फिडेंस था। बड़े बड़े वकील मैंने देखे हैं अब तक, बहुत जिनकी 40 प्रैक्टिस हो गई है, वो डरते हैं 302 के ट्रायल करने से, पता नहीं क्या हो जाएगा। नॉर्मली इसलिए नहीं करते। किस टाइम से किस टाइम तक आप जो है ना वो टाइम दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं? मैं तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद जब तक मैं अपने केस मुकम्मल पढ़ ना लूँ, तैयारी ना कर लूँ, मुझे तसल्ली नहीं आती। इसलिए मैं दूसरा काम करता ही नहीं, चाहे रात के 11 बजे, 12 बजे या दिन के 2 बजे। इसका मतलब है मतलब जो जिस तरह लोगों को नज़र आ रहा होता है कि वकील जो है ना उसकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो, ऐसा कोई नहीं है। मतलब अगर बहुत मुश्किल, अगर साहिल के साथ मुखलिस होकर चले ना, तो फिर वकील की ज़िंदगी कोई नहीं, बस फिर वकालत ही है और कोई नहीं है। मीन्स को उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आप अपने केस को पढ़ेंगे मुकम्मल तो फिर किसी के लिए कोई टाइम नहीं, चाहे कोई फौतगी हो, कोई शादी हो, सबसे पहले ये कि वकालत कोई टाइम है। तो इस तरह सर आपको पूरा साल प्रैक्टिस में बिजी होते हैं, रात तक भी पढ़ते रहते हैं, तो जाहिर सी अगस्त में नॉर्मली वकीलों को छुट्टियां होती हैं, तो फिर आप जो पूरे साल का आपके ऊपर बर्डन होता है, स्ट्रेस होती है, उसको रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं? कहीं पे जाते हैं या क्या करते हैं? अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ। ये हुंजा की तरफ चला गया, कलाम की तरफ, सवात, इनकी तरफ हर साल सकरदू, ये हर साल मैं जाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ। बीन्स के नॉर्दर्न एरिया जो है ना उनको आप हर साल विजिट कर रहे होते हैं? हाँ, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, एक महीने जब छुट्टियाँ होती है उस दौरान, तो वहाँ पे जाके क्या फील होता है? आपकी जो बर्डन होती है, स्ट्रेस होती है साल की, वो वहाँ पे जब जाते हैं फिर सारी ये हर चीज़ पिछली भूल जाते हैं, फिर वहाँ पे इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। 10-15 दिन रहते हैं, उसके बाद पूरा साल बच्चे भी खुश, हम भी खुश। मीन्स के आपकी एंटरटेनमेंट 1 मंथ होती है, 11 मंथ आपने काम करना होता है, 1 मंथ आपको फैमिली के साथ एंजॉय। 11 माह भी नहीं है, मैक्सिमम 10-15 दिन। अच्छा, 10-15 दिन सिर्फ आप जो वहाँ पर गुजारते हैं, उसके बाद पूरा अपना काम फिर अपनी वकालत, फिर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आते हैं। मीन्स के जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि वकालत बहुत इजी प्रोफेशन है, तो बस ऐशी ऐशी, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ नज़र आ रहा होता है, या नए नए लोग आते हैं उनको सिर्फ नहीं, वकालत उनके लिए ईजी है जो वकालत करना ही नहीं चाहते। जो आते ज़्यादा करते हैं उनके लिए ईजी है। अगर वो वकालत करे तो फिर वो ईजी उनके लिए नहीं है। या उनके अपने सोर्स होते हैं कि माँ बाप से पैसा लेते हैं, कारोबार होते हैं, वो अपने जस्ट एक लाइसेंस लेते हैं और वकील बन जाते हैं, वो उनके लिए ईजी है। बाकी जो अगर प्रोफेशनल हो तो उनके लिए कोई ईजी नहीं है। नाजरीन, आप लोगों ने देखी सीनियर हमारे जो उस्ताद मोहतरम एतबार खान साहब, उन्होंने बताया कि लोग कह रहे होते हैं कि जनाब वकील की ज़िंदगी बहुत आसान है। मतलब जो एज जस्ट वकील है सिर्फ उसकी ज़िंदगी तो आसान हो सकती है, लेकिन एक प्रोफेशनल वकील जिसको
जो चाहता है कि उसके जो साइलिन हैं उनको इंसाफ मिले, उनके लिए वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि उसको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ता है। जिस तरह खान साहब बता रहे हैं कि उनको रात को 11-11 बजे तक भी पढ़ना पड़ता है और सुबह फजर की नमाज के बाद फिर स्टडी करनी पड़ती है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा भी प्रोफेशन इसमें आना चाहता है तो इसको एज ए प्रोफेशन ही ले, इसको सही तरह से अपने जो आपके साइलिन हैं उनको इंसाफ दिलाने का जज्बा हो, मेहनत करें, फिर जाके जो है ना आप इस प्रोफेशन को चूज़ करें। अगर आप लोगों ने दूसरे साइलिन का बेड़ा गर्क ही करना है, उनको इंसाफ नहीं दिलाना, सिर्फ अयाशी करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में मेरे उस्ताद मोहतरम की भी यही राय और मेरी भी यही राय कि फिर आपको ये प्रोफेशन चूज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करिए, और किसी किस्म की भी कानूनी मशवरे के लिए जो है ना आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।